अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े ठग हैं जो फ्री फ्री के नारे लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश का सारे को बड़ा ठगबाज जी दिल्ली च चला दी सरकार। मुख्यमंत्री का शराबी करदा रोज नवे नवे कमाल। मित्रों, इस पार्टी का बायकाट करो क्योंकि मैं आना सामने तुंदे चैनल के माध्यम से दसना बड़ा जरूरी है कि अगर केजरीवाल फ्री के नारे लाई है देश से सरकार बनाने की कोशिश करा, क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी फ्री नहीं बांट सकते? वो देश के सक्षम और सबसे विश्व में प्रशंसनीय प्रधानमंत्री हैं। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। चेहरा तो आपने पहचान ही लिया होगा। जो यही चेहरा ये बात करता था कि बीजेपी अगर एक भी सीट निकालेगी तो मैं गधे पर बैठूंगा, लेकिन आज वही नेता जो है वो बीजेपी में चले गए हैं। इनसे बात करेंगे। सतीश शास्त्री जी, ऐसा क्या हुआ कि आज आप लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब के लिए ना जाने क्या कुछ बोल रहे हैं? नरेंद्र जी, ये तो सच है कि केजरीवाल की सेना गधों की सेना है। नो, इसमें निसंदेह। उन्होंने सुबह ग्रुप में उन्होंने खुद लिख दिया गधों का ग्रुप। मैं आपको बता देता हूं, गधों की पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक खुजलीवाल है, यह सिद्ध हो चुका है। ये झूठे हैं, जुमलेबाज हैं। आम आदमी पार्टी के अर्थ का विश्लेषण करना भूल गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी झूठों की, मकारों की पार्टी है। ये केवल एक बंद कमरे में वीवीआईपी लोग बैठकर मीटिंग करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बीजेपी में अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो सक्षम हैं, जो अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको निमंत्रण देता हूं भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आप पहले से ही बीजेपी में थे? बिल्कुल था। प्रधानमंत्री जी के आम आदमी पार्टी में आप क्यों गए थे? आम आदमी पार्टी में इसलिए गया था, आम आदमी पार्टी को सोच सकूं, अगर इसकी विचारधारा अच्छी होगी तो यहीं पे बैठूंगा। एजेंट बनकर। अब कोई आप समझे तो मैं क्या कह सकता हूं। अगर आपको लगता है एजेंट था तो मान लीजिए। आप भी तो नहीं जैसे बाकी नेता दल बदलू हैं, कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, कभी उस पार्टी, कहीं आप भी तो दल बदलू। आपने देखा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मैंने माथा टेका था, तो उससे पता चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्राणों से प्यारी है। तो आप कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट निकालेगी तो मैं गधे पर बैठूंगा। अब किस पर बार मिला रहे हैं? आपने बोला था ना सतीश जी, आपने छोड़ दीजिए ना, रोज गधा रोज गधा। आपने ही तो बोला था गधे पर बैठेंगे, छोड़ेंगे कैसे उसको? प्रधानमंत्री, आपको पता है रविंद्र रैना जी ने क्या कहा? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अब हम नई कहानी। मान लीजिए अब बीजेपी कितनी सीटें निकालेगी? 60 से 70 सीटें। फिर आप किस पर बैठेंगे? गधे पर बैठेंगे या घोड़े पर बैठेंगे? विकास पर, विकास पर, रोजगार पर, देश के नेतृत्व में हम आगे चलेंगे। विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी जल्द ही जम्मू कश्मीर को खुशखबरी देंगे और जल्द से जल्द बड़े बड़े काम जम्मू कश्मीर में होंगे। 370 टूटा है, 35 सीट टूटी है। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण का बीजेपी में आपको ऐसा हुआ है? बीजेपी में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जो आप बीजेपी के हो गए 2 मिनट में? भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी से मैं सत्ता में है। सच्चा क्या किया? सच्चा वादा क्या किया बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, मैंने आपको बताया 1980 से जो उनका एजेंडा था। डेली वेजर मैं बताता हूँ, डेली वेजर सड़कों पर है, रैबरे खेल सड़कों पर है, रैबरे जंगलात सड़कों पर है। सभी कांग्रेस की देन, एनसी की देन, पीडीपी की। अभी तो बीजेपी की है ना। कांग्रेस को छोड़िए। आप कह रहे थे गधे को छोड़िए, तो फिर कांग्रेस को भी छोड़िए। ज्वाइनिंग कब हुई थी? अगर गधे को छोड़िए फिर कांग्रेस को भी छोड़िए, फिर आप मौजूदा हालात छोड़िए। 500 रुपए उन्होंने लोगों गधे को भी मत छोड़िए। तो आज प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर कमेटी बिठाई हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको दिल्ली भेजा हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करेगी। कोरोना समय में, इससे पहले भी तो बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जम्मू कश्मीर सेंटर में भी। तो कोरोना महामारी में 133 करोड़ लोगों को कोवैक्स और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन, 2 औषधियां भारत में बनी। भारत को, लोगों को सब पता है कि देश के विकास के लिए पहले ये हमारी जो जान थी इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। देश के अंदर सेना को मजबूत करना बहुत जरूरी था। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आपको पता है कि जब 2014 में जब इलेक्शन हुई थी तो उस वक्त क्या कुछ वादे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गिर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान समय में नहीं है? क्या रातों रात कोई काम होंगे? कहाँ क्या था? आज रातों रात कितने रातों राम मंदिर साल चाहिए आपको? उन्होंने बोला था राम मंदिर निर्माण होगा,
370 टूटेगी, 35 से टूटेगी, टूटी। महंगाई कम होगी ये भी बोला था, देखिए महंगाई के लिए प्रधानमंत्री बेरोजगारी खत्म होगी ये भी कहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं महंगाई सस्ती कर दूं। हाँ। ठीक है ना। एक शराबी आदमी मुख्यमंत्री बनता है, उस पर आप आंखें नहीं उठा रहे। एक आदमी फ्री के नारे लगा रहा है, देश को डुबो रहा है, और उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो बीजेपी क्या भारतीय जनता, क्या सारी बातें भारतीय जनता पार्टी में होंगी? भारतीय जनता पार्टी लोगों ने तो जिताकर आगे भेजा ना भारतीय जनता पार्टी। तो लोगों को पता है प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं और देश के विकास के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लिए नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है देश में विकास के लिए। आने वाले समय में रोजगार भी पैदा होंगे, रोजगार पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का पिछले कुछ दिनों पहले इंटरव्यू हुआ था, मीडिया के माध्यम से बताया था 30,000 लोगों को जब आम आदमी पार्टी में थे, आप जब आम आदमी पार्टी में तब आप कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई है। देखिए वो मेरी भूल थी, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। वो भूल थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। भारतीय जनता पार्टी, आप जनता से माफी मांगते हैं कि आपसे गलती हुई है? मैंने मांगी, बार बार मांगी जनता के लिए, मैं बार बार माफी मांगता हूं। मैं रविंद्र रैना जी से माफी मांगता हूं, जो मेरे से गलती हुई है मैंने उनसे मांगी है, और उन्होंने बड़े दिल से मुझे अपनी पार्टी में लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, और आने वाले समय के लिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में और ज्यादा जम्मू कश्मीर में विकास हो, जिस प्रकार इस समय हो रहा है और होगा भी। इस समय कौन सा विकास हो रहा है? कमाल है यार, आपको विकास चलिए मेरे साथ यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ी कदमों की दूरी पर डेली वेजर्स बैठे हैं। डेली वेजर्स को मत देखिए, उनका परिवार भी है पीछे, वो भी है। प्रधानमंत्री जी ने उनका संज्ञान लिया है, अब उनके ऊपर बात कर रहे हैं, झूठे जुमले तो नहीं दे रहे केजरीवाल की तरह। आपको पता है कि उन्होंने संज्ञान लिया है? क्यों नहीं लिया है? अच्छा, अभी तो आपको कल कमेटी बनी है, पिछले कुछ दिन पहले सैटरडे को शाम को, आपको पता है बहुत जोर शोर से रविंद्र रैना जी ने मीडिया से रूबरू होकर बात की कि हमने कमेटी का गठन किया है, जिसमें श्यामलाल चौधरी हैं, पीएचई के पूर्व मंत्री हैं, और बलवंत सिंह मनगोटिया हैं। उसमें आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, उसका पूरा संज्ञान लिया गया, चाहे वो रैबरेज। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, और पूर्ण बहुमत से बनाएगी। कश्मीर से हो, चाहे वो पीर पंजार से हो, चाहे वो चुनाव वैली हो, सभी जगह से पूर्ण बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर कौन सा वो चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सक्षम पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री जी जिस पर मोहर लगाएंगे वो हमारा मुख्य चेहरा होगा। जहां जम्मू का होगा, कश्मीर का होगा? जम्मू कश्मीर की धरती का होगा। जितनी सीटें आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी निकालेगी, अगर नहीं निकाली तो फिर आप गधे पर बैठेंगे? मित्र मेरी बात सुनो, मैंने आपको बार बार बोला, गधे पर बैठाइए अरविंद केजरीवाल को, गधे पर बैठाइए दुर्गेश पाठक को, गधे पर बैठाइए उनके मंत्री को जिसने धर्मांतरण करवाया, गधे पर बैठाइए उनके जम्मू के कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिन्होंने मनगोटिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा, बलवंत सिंह मनगोटिया एक ईमानदार डोगरा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। यह पार्टी केवल टर्मिनेट करने के ऑर्डर निकाल सकती है। जिस पार्टी में एक कार्यकर्ता सेफ नहीं है, मुझे टर्मिनेट नहीं किया इन्होंने, नहीं निकाला, पता था इनको ये बोलेगा। अब मैं बोलूंगा भी, इनका डंडोरा भी पीटूंगा, और इनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखूंगा। आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल पार्टी है, एंटी हिंदू पार्टी है, एंटी मुस्लिम पार्टी है, एंटी सिख, सभी मजहबों के खिलाफ चलने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी का त्याग होना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेगी इस बार जम्मू कश्मीर? तो यार सीटों की बात करते हो, मुझे ये पूछो वोट कितने लेगी, वोट कितने लेगी? ये नहीं, आप ही कहते थे ना कि 90 की 90 सीटें लेगी, इसलिए आपसे जानना जरूरी समझा। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जब लोग से इलेक्शन लड़े तो ज्यादा सीटें लेगी, इंद्र लोग से इलेक्शन लड़े तो ज्यादा सीटें ले सकती है, तो फिर पृथ्वी लोग पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो देख सकते हैं कि सतीश शास्त्री जी, एक बहुत बड़ा नाम तो आपने सुना होगा, जिसे आप सब जानते हैं, और आज ये जो है वो इस वक्त बीजेपी में है, इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे। अब कुछ नहीं कहा जा सकता इन लीडरों के बारे में। ये अब आप जनता इस पर अपनी राय जरूर दे। जो कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटें लेगी, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब आने वाले वक्त में उसे जो है वो इलेक्शन जम लोग से ही लड़ने चाहिए। आप जनता इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका क्या कुछ कहना है? कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।